हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इंडेक्स और स्टॉक एनालिसिस के वीडियो पे बात कर लेते हैं। पीछे में बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है डेली टाइम फ्रेम में। जैसा कि हमारी बात आपसे पहले भी हुई है कि यहाँ पे जैसे देखने को मिल रहा है कि लगातार एक ही रेंज में मार्केट यहाँ पे मूव कर रही है। लोगों को लग रहा है कि ये लास्ट कैंडल के बेयरिश कैंडल देखकर ऐसा लगा कि एक बड़ा लो लग सकता है और यहाँ पे नीचे तक आ सकता है, लेकिन हुआ यूँ कि ये लो लगने के बाद ये हाई तक आया और फिर आके वहीं पे देखो बिल्कुल एग्जैक्ट एक बॉक्स टाइप का बनते हुए दिख रहा। अगर मैं इसको ठीक से देखूं यहाँ से एग्जैक्ट एक बॉक्स के टाइप का दिख रहा है। तो आप समझो कभी भी अगर सेलिंग होती है तो वॉलेटिलिटी यहाँ क्रिएट होती ही होती है। तो यहाँ पे इतना आसान नहीं होता है कि तुरंत किसी न किसी एक साइड की ओर प्लान बना लेना, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान देना है यहाँ पे कि हमें एग्रेसिव सेलिंग तुरंत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये इम्पॉर्टेंट है। साथ के साथ अगर शॉर्ट कवरिंग आना है कि नहीं आना है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसको देखने के लिए हम देखो अभी तो एक अंदाज़ा लग रहा है यहाँ पे कि इसी जगह से बाइंग आई थी लास्ट में, तो एक सप्लाई डिमांड की तरह काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़, इतनी कोई पैनिक है नहीं ना वर्ल्ड के मार्केट में ना यहाँ के। पैनिक उस तरह का जब क्रिएट होता है तब लगातार लो पे लो लगते जाते हैं, तो ऐसा पैनिक नहीं है। तो लगातार मैं सेलिंग साइड तो अभी नहीं जाऊंगा। आज ही का देखो मार्केट, आज का आप मार्केट देखोगे यहाँ तक लो लगा है लेकिन क्लोज यहाँ पे हुआ, ठीक है। बिल्कुल देखो लो लगा है और क्लोज यहाँ हुआ। चलो मैं इसको दिखाना चाहता हूँ आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो थोड़ा ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ देखते हैं। जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ चार्ट लगी हुई है, यहाँ पे आप जैसे देखोगे कि मार्केट का ये लो था इम्पोर्टेंट और ये लो इम्पोर्टेंट था। आज यहाँ तक तो गया था, यहाँ तक ये पहले से गया हुआ था। आज ओपन होते ही एक कैंडल, बहुत बड़ी कैंडल गिरी। देखो बिल्कुल समझने वाली बात होती है कि पहली कैंडल अगर एकदम डायरेक्ट हिट होती है एक सपोर्ट पे तो इतना आसान नहीं होगा कि और नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि एक धीरे धीरे ऊपर की ओर यहाँ तक गया है। अब हमें हमारे लिए कल के लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा कि क्या इस फॉल को, जो यहाँ से यहाँ तक फॉल आया है, ये इस तरह से कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा। तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर इसके ऊपर मार्केट ट्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, यानी ये दिख रहा है हमें 44,450, इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड होता है तो समझो यहाँ तक की मार्केट जो है आपको एक साइडवेज मार्केट टाइप का देगा। मींस कि अगर ऊपर भी जाएगा नीचे आएगा फिर यहीं के आसपास रुकेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा और यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा, तो दो हमें एक लेवल दिख रहा है यहाँ और यहाँ। यानी अगर किसी ने यहाँ सेल किया हुआ है, यहाँ सेल किया हुआ, यहाँ का पुट सेल किया हुआ है, यहाँ का कॉल सेल किया हुआ, तो उसके लिए एक रेंज दिख रहा है कि इस रेंज में अगर मार्केट एक्सपायरी हो जाती है तो एक अच्छा खासा हमें प्रीमियम मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि अगर मार्केट बिल्कुल 44,450 के नीचे ये फ्लैट ओपन होता है, अगर इस रेंज में जो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, देखो काफ़ी लंबा वो बना दिया मैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे बात कर रहा था मैं कि इस रेंज के नीचे अगर जाता है, यानी ऊपर का 44,450, नीचे का ये लेवल ले लो 44,300, इन दोनों के रेंज के नीचे अगर आता है या फिर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो एक ट्रेड हमें डाउन साइड का बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे इस रेंज में अगर मार्केट ओपन होगा तो बहुत ही ख़तरनाक होगा, ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा। एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। बोथ साइड एक रेंज बनी हुई है, उस रेंज में ही ट्रेड होने का चांसेस है। चलो अब देख लेते हैं निफ्टी पे कि निफ्टी को कैसे ट्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट है निफ्टी। अगर निफ्टी का देखो लास्ट डे भी बताया आपको, निफ्टी का लास्ट डे भी यहाँ पे बताया था। आप इसको देखो ध्यान से, निफ्टी यहाँ और फॉल होके बिल्कुल उस सपोर्ट पे,
ये फॉल को कंटिन्यू तो नहीं किया है, लेकिन एक साइडवेज सा चला है। मार्केट का कल का चांसेस है कि नीचे जाएगा। अगर गैप अप हो, सीधी सी बात है, जैसे बैंक निफ्टी है वैसे ही निफ्टी का है, अगर गैप अप ओपन हो जाता है एक रेंज में, मतलब इसके हाई के ऊपर ओपन नहीं होता है, तो एक रेंज में ही रहने का चांसेस है। इतना बड़ा गैप अप होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बाकी फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो नीचे के ट्रेड मिलेंगे, ठीक है। लेकिन नीचे के ट्रेड कितने नीचे मिलेंगे ये अभी गारंटी नहीं है, क्योंकि मार्केट काफ़ी गिर चुका है। और इस बीच अगर नीचे के ट्रेड भी आप लोगे तो बॉटम से रिवर्सल आएगा और आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। चलो अब स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं। कुछ स्टॉक मेरे लिस्ट में है, जैसे ब्रिटानिया को देखो डेली के टाइम फ्रेम में मैंने पहले भी रखा हुआ था और लास्ट डे कल भी बताया था आपको कि यहाँ पे अगर ब्रिटानिया हमें इस रेंज के नीचे मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे। कल अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है ब्रिटानिया तो एक बड़ा टारगेट यहाँ के आसपास मिलेगा, मतलब ये लो तक का एक टारगेट मिलने का चांसेस है। गैप डाउन हो जाता है तो, या फिर यहाँ से फ्लैट ओपन होकर ट्रेड होता है तो नीचे का। बाकी कल का जैसा प्लान था वैसा ही इसमें करेंगे। अब चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, देखो ये है एक KPR मिल। ये KPR मिल लिमिटेड जो है ये थोड़ा कैश का स्टॉक है। इसको मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आप इसको देखोगे, वीकली का भी देख लो, वीकली में एक बहुत ही अच्छा स्विंग का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे वीकली में आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा ये गया था, फिर आया और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा। यहाँ का स्टॉप लॉस रखो और इसको स्विंग का होल्ड करो। यहाँ से यहाँ तक का जो डेप्थ था वही ऊपर का टारगेट होगा। मींस कि ये 77 777 777 और 500 यानी 250 पॉइंट का यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 250 पॉइंट है तो ऊपर 250 पॉइंट का एक मूव दिख रहा है। आप इसको लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो। ये एक पोजिशनल टाइप का ट्रेड है, इसको देख सकते हो आप। नेक्स्ट स्टॉक है मेरे पास, डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में इंडिगो का, देखो इंडिगो को मैं बार बार मैं बहुत दिन से ट्रैक कर रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। इंडिगो क्या है, बिल्कुल उस लेवल पे जहाँ से ये एक बार रिवर्सल हुआ था, ये इस तरह से आया और बिल्कुल बॉटम पे आप देखोगे तो यहाँ से एक रिवर्सल सा होते हुए दिख रहा। इंडिगो का अगर मैं दिखाऊं आपको ध्यान से तो यहाँ समझो, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ से फॉल होना चाहिए था लेकिन ये बॉक्स के ऊपर जाने का तैयारी कर चुका है, तो इंडिगो को हम ट्रेड करेंगे अपसाइड के लिए। इसको पोजिशनल भी ले जा सकते हो। देखो इंडिगो बताना भूल गया मैं, ये ऐसा स्टॉक यहाँ पे अभी है जो अच्छे खासे रेट पे है, आप इसको पोजिशनल ले जा सकते हो। कुछ चीज़ें इसमें हुई है जो मैंने देखा हुआ, उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ ये। अब चल लेते हैं, नेक्स्ट स्टॉक है मेरे पास अडानी पोर्ट। देखो अडानी पोर्ट का ये जो है, आप ध्यान से देखो इसको, काफ़ी लंबे टाइम का ये वो दिख रहा, ये फॉल देखो एक लाइन सा मेंटेन कर रहा और बिल्कुल उस लाइन के ऊपर है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम यहाँ तक का एक टारगेट मिलना चाहिए। अगर वहाँ तक मिला तो नेक्स्ट टारगेट हमें यहाँ तक का मिलेगा। ध्यान रखना, अगर जिस दिन अडानी पोर्ट नीचे खुला या फिर वीकनेस हुआ तो वो लाइन याद रखना, 820 के नीचे सेल करना है, इसको नीचे शॉर्ट करके किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एक भारत फोर्ज में क्या है, इसको ध्यान से देखो। भारत फोर्ज को इसलिए मैंने रखा है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या मुझे दिखी है कि भारत फोर्ज अगर ऊपर गया है, नीचे आके फिर ऊपर गया था, ठीक है, लेकिन इस बार जो सेलिंग है वैसी सेलिंग नहीं है, एक ट्रेंड लाइन सा मेंटेन कर रहा है। ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर जाएगा तो एक अपसाइड का ट्रेड मिलेगा। अब यहाँ तक की तो सारे स्टॉक की बात हो गई, इंडेक्स की बात हो गई। देखो लास्ट डे जो स्टॉक मैंने दिया था उन स्टॉक्स में लेवल क्रॉस नहीं हुआ,
मतलब जो बाई के लेवल थे उस बाई के लेवल के ऊपर गया नहीं, तो उसमें तो ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ। अगर सेल के लेवल है, सेल के लेवल पे है तो वो सेल साइड तो चला, क्योंकि आज मार्केट काफ़ी बियरिश हो चुका था। इस वजह से हमें बाई साइड वाले सारे ट्रेड नहीं मिले। ठीक है, उसको ध्यान रखेंगे, जहाँ पे सेल का लेवल था या बाई का लेवल था वो आज नहीं चला तो कल भी चल सकता है, तो उसको ध्यान रख के उस पर ट्रेड करेंगे नेक्स्ट डे अगर उस लेवल को क्रॉस करता है तो। ठीक है, आप इस तरह से वीडियो देखते रहें, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।